नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं TCN 24। तो डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हो गई। वहीं फायरिंग में गोली लगने से एक पक्ष के 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे पक्ष का भी एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि विवाद में कई महिलाएं भी घायल हो गई है। वहीं मृतक बुजुर्ग के बेटे की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। असमौली के अंतर्गत ग्राम शाहपुर डसार में आज शाम को यह सूचना मिली कि बच्चों के विवाद में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया है और गोली चली है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति अब्दुल रज्जाक, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। एक जो मुख्य आरोपी है हाशिम, वो भी चोटिल है, उसको अस्पताल में इलाज में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जो मुख्य लोग हैं उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के आजमगढ़ जनपद में भ्रमण पर निकले राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने जनहित में नौजवानों बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम मांग पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि युवा अधिकारिक नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि समय रहते महुला गढ़वाल बांध के पास पुल के निर्माण के साथ साथ एक विस्तृत कार्य योजना तैयार होनी चाहिए और शहर में ही एक पुरानी जेल के पास एक बदबूदार स्थान बनाया गया है, जो आते जाते शहरवासियों के लिए, जो भी शहर में आता है, वो कूड़ा घर को कहीं अदर बाहर स्थानांतरित किए जाने के संबंध छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन को लेकर के, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू करने के लिए, ये तमाम मुद्दों को लेकर के मैंने 8 सूत्री ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन दिया है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार किसान कानून को वापस नहीं लेगी। संसद में बना कानून अगर सड़क पर आंदोलन करके वापस हो जाए तो संसद की भूमिका क्या रह जाएगी। मैं इससे तो किसान होने के नाते प्रसन्न होता हूँ, लेकिन किसान आंदोलन के पीछे कोई षड्यंत्र होता हो तो मैं इसे दुखी हूँ कि यह किसान आंदोलन भविष्य के किसान आंदोलन पर सवाल खड़ा करता है, भरोसे का संकट खड़ा करता है। और इसलिए इस किसान आंदोलन से मैं बहुत ही चिंतित। यूपी के आजमगढ़ जनपद में साफ सफाई व बेसिक शिक्षा की पोल उस समय खुल गई जब प्रमुख सचिव समाज कल्याण आजमगढ़ के नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक शहर के एक प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे, जहां साफ सफाई नहीं थी और प्रधानाध्यापक भी नदारत मिले। साफ सफाई नहीं है क्योंकि कर्मचारी नहीं है, तो अभी नगर पालिका से कह दिया गया है कि लगातार साफ सफाई करेंगे। और प्रधानाध्यापक नहीं है, वो कहाँ ड्यूटी लगी है उसका तो तहकीकात करा रहे, जानकारी करा रहे हैं, वो सही है गलत है देख रहे हैं। और बच्चे तीसरे नंबर क्लास में बच्चे कम हैं और थोड़ा सा बच्चों को बढ़ा रहे हैं। एडमिशन के लिए लोग प्रेरित करेंगे, तो अध्यापक और ये प्रधानाध्यापक अगर मोहल्ले में जाकर के जो बच्चे हैं उसको प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई PWD गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा जनता इस सरकार का सफाया करने को तैयार है। प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब भाजपा की सरकार प्रदेश से हट जाएगी। भाजपा के हटने के बाद सब चीजें में सुधार आ जाएगा। सरकार का समय अब खत्म हो चुका है। ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। यूपी के आजमगढ़ में राष्ट्रीय पोषण दिवस के अवसर पर पोषण माह की शुरुआत की गई। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने डीएम राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस माह की शुरुआत की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य महिला स्वयं सहायक समूह सदस्य भी मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुख्तार अंसारी का खास अनुज कनौजी पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। करीब 7 वर्ष पूर्व वर्चस्व की जंग को लेकर मजदूर की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा था। शातिर 50,000 का इनामी बदमाश
अनुज कनौजिया के घर पर आजमगढ़ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई। देखिए, मुख्तार और उसके साथियों के ऊपर जनपद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम है और अनुज कनौजिया लगातार फरार चल रहा है, इनामी बदमाश है, उस पर इनाम घोषित है। इस मुकदमे में जो गैंगस्टर एक्ट का है, इसमें अनुज कनौजिया की कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसके निवास स्थान से जो भी सामान था उसे कुड़क किया गया है और अब उसे चार्जशीट किया जाएगा। खबर यूपी के जनपद मैनपुरी से है, जहां बीते करीब एक दशक से वाद्य यंत्रों की रिपेयरिंग करने वाला रामचर नोएडा से दिल्ली तक कई बड़ी म्यूजिक कंपनियों में काम कर चुके हैं। बड़े शहरों में कमाए अनुभव और अपने हुनर और काबिलियत के दम पर उन्होंने एक नए नवेले वाद्य यंत्र को विकसित किया है। रामचंद का दावा है कि इसमें 199 आवाजें निकाली जा सकती हैं। खबर लखनऊ के मोहनलालगंज के तुरावा गांव से है, जहां प्रशासन अपने में मस्त है और बेचारी गायें अपने जीवन से त्रस्त हैं। जहां एक तरफ सरकार गौ आश्रम केंद्र को लेकर चिंतित नजर आ रही है और हर प्रकार से गौ सुरक्षा के लिए वादे और इंतजाम कर रही है, तो वहीं प्रशासन ना जाने कुंभकर्ण की नींद कब जागेगा। उत्तर प्रदेश के कई गाँव में देखा जा सकता है कि जहाँ पर गौ आश्रम केंद्र के नाम पर सिर्फ वहाँ गाय अन्य पशु अपने जीवन के लिए तड़पते और मरते हुए नजर आएंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ पुलिस और एसएसबी की टीम को आज बड़ी सफलता मिली है। दोनों फोरेंसिक्स के संयुक्त रूप से चलाए गए चेकिंग अभियान में नेपाल में तस्करी कर लाई जा रही मार्फिन के साथ 2 तस्कर धर दबोचे गए हैं, जिनके पास से 140 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 42 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों तस्करों को समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक जय नारायण है, एक अपराधी, और एक किशन है। ये 2 अपराधी हैं, ये नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 140 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 42 लाख है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।